देखिए आपके पास कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को आपने क्या तीन डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए रिप्रेजेंट कर दिया, वाई डायरेक्शन में आपने रिप्रेजेंट किया, और जेड डायरेक्शन में आपने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर है वो क्या है, 3D में है। वो आपका वेक्टर क्या है, 3D में है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका वेक्टर हमेशा जो आपका जनरल केस बनाते हैं अपन, 3D में बनाते हैं। एक्स हो गया आपके पास, वाई हो गया, जेड हो गया। आप सबको समझ में आया। एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप कहते हैं। वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट कैप वेक्टर होता है उसको हम जे कैप कहते हैं। जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन होगा। समझ रहे मेरी बात को। अब इस वेक्टर का मेरे को क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को यूनिट वेक्टर निकल के समझ में आ जाएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। अब देखिए मान लीजिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें समझा रहा हूं कि कोई वेक्टर मान लीजिए 2i प्लस का 2j कैप दिया, 2i प्लस 2j कैप दिया, ये वेक्टर ए है। आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट निकालना लगाना होता है। लेकिन आप मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस के लिए मैं आपको सिंपलिस्ट फॉर्म में बताता हूं। मान लीजिए ये ए एक्स आई है प्लस ए वाई जे है प्लस ए जेड के है। मैं आपको पूरा मिटा के बता देता हूं, है ना। तो देखिए ये जब ऐसा है तो जो मोड ऑफ ए होगा ना वो हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ये किसका है, आई कैप का कोएफिशिएंट, प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो जैसे मैंने आपको वेक्टर ए दिया 2i कैप प्लस का 3j कैप, तो वेक्टर आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर इक्वल टू आपको पूरा का पूरा वेक्टर लिख देना है, 2i कैप प्लस का 3j कैप लिख देना है। आपको डिवाइड क्या करना है, मैंने बोला इसके स्क्वायर से, ये देख रहे हैं इसके स्क्वायर के सम के से, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर का सम प्लस का उसका स्क्वायर रूट। आपको मोड आ गया, ये जो वैल्यू आया यही आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। बाकी आपको क्या मैथमेटिक्स बचा, अब आपको सॉल्व करना है। 2i कैप प्लस का 3j कैप डिवाइडेड भैया आपके पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस का 9 रूट 13। तो इसी को आप लिख देंगे कि 2/√13 आई कैप प्लस का 3/√13 जे कैप। आप लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। आप सबको समझ में आया। अब मैं फटाफट आपसे क्वेश्चन किया कि आई कैप प्लस जे कैप का मेरे को यूनिट वेक्टर बताइए। मान लीजिए ए कैप बताना है आपको, फटाक से आप बोलेंगे आई कैप प्लस का जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल स्क्वायर 1 प्लस 1। तो आपका आंसर समझ में आ गया, आई कैप प्लस का जे कैप डिवाइडेड बाय √2। आप इसी को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, हर किताब में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, हर स्टडी मटेरियल में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, बताइए, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। समझ में आया आप सबको।